अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर आपको देंगे। सरमायाकारों का मुल्की मईशत पर एतमाद बहाल हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी जारी है। मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 281 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। KSE 100 इंडेक्स 63,237 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज मार्केट रिकॉर्ड 62,956 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। जी कफील अहमद। देखिए, स्टॉक मार्केट में जो है वो नए से नए दिन जो है वो रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जो है वो जारी है। कल कारोबार के ख़त्म पर मार्केट ने 63,000 की जो है थी वो अबूर की और आज की मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव है। तकरीबन 500 से जो है वो ज़ायद पॉइंट का इजाफा मार्केट में देखा गया और माहिरीन यही कह रहे हैं कि इस वक्त जो ओवरऑल इकानमी के जो मस्बत इशारे हैं वो मार्केट को बढ़ाने में इस वक्त अहम किरदार जो है वो अदा कर रहा है। अगर हम सेक्टर वाइज आज बात करें तो पावर सेक्टर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, ऑयल सेक्टर है, इसके अलावा जो ऑटो सेक्टर है वो खासा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं उनके जो फोकस है वो इस वक्त जो है वो इन्हीं उस पर है और फॉरेन बाइंग जो है एक बहुत बड़े जो है वो नंबर्स हैं इस वक्त जो ख़रीदारी की जा रही हिस्से की, जिसके बाइस मार्केट जो है वो बढ़ रही है। दूसरी जानिब गो के इस वक्त अगर हम बात कर लें इस वक्त जो IMF का एजेंडा है उसमें शामिल नहीं है और लेकिन जो अब इजलास होना है तहम जो टेक्निकल टीम मौजूद है पाकिस्तान की, जो इस ओवरऑल सिचुएशन है इकानमी में जो इस वक्त जो टारगेट्स अचीव किए हैं FBR के हवाले से अगर हम बात कर लें, इस्लाहाती अमल जो इस वक्त जारी है वो यकीनन मार्केट को बढ़ावा देने में खासा अहम रोल जो है वो अदा कर रहा है और मार्केट माहिरीन यही कहते हैं कि आइंदा जो मॉनेटरी पॉलिसी है मुमकिन तौर पे डिस्काउंट रेट में किसी हद तक जो है वो कमी की जाएगी, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट मजीद मार्केट पे होगा और बाजार में तकरीबन 64,000 और 65,000 की जो हद है वो भी मार्केट अबूर करने में कामयाब रहेगा। बहुत शुक्रिया कफील अहमद। मुल्की मईशत तरक्की की राह पर गामजन। रुपए की कदर रोज बरोज बेहतर होने लगी। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। जी हाँ, इंटरबैंक में डॉलर मजीद 38 पैसे सस्ता हुआ है और अब डॉलर 284 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता रोज डॉलर 284 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ था। आज भी डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है और रुपए की कदर रोज बेहतर हो रही है। डॉलर की कीमत में कमी हो रही है। इंटरबैंक में डॉलर आज मजीद 38 पैसे सस्ता होकर 284 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, जबकि गुज़श्ता रोज इसकी कीमत 284 रुपए 38 पैसे थी और आज 38 पैसे इसकी कदर मजीद गिर गई है और रुपए की कदर बेहतर हो रही है। सरमायाकारों का मुल्की मईशत पर एतमाद बहाल हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी भी देखने में आ रही है। मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 281 पॉइंट्स का आज इजाफा भी देखने में आया है। इसी हवाले से हम बात करते हैं। जफर मोती हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रोज इंडेक्स में बेहतरी हो रही है। हम ये खबरें मुसलसल रिपोर्ट भी कर रहे हैं। कितनी खुशाइंद बात है और कितना सस्टेन करेगी ये चीज आने वाले दिनों में? देखिए, खुशाइन बात तो बहुत ज्यादा है क्योंकि अगर आप देखिए तो साल के स्टार्ट में हम 38,000 पर थे और वहाँ उस वक्त भी बादल छाए हुए थे कि भाई हम बैंकरप्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, बैंकरप्सी से बच जाएंगे। जैसे मसला हल हुआ IMF से तो फिर आप देखिए उसी टाइम से मोमेंटम हल्के बनना शुरू हो गया। सेकंड ट्रांचे के लिए भी जो अच्छी खबरें आई हैं, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक की अच्छी खबरें आई हैं, वो भी दे रहा है 65 करोड़ डॉलर। तो ये सब फिर इंटरेस्ट रेट मेंटेन हो जाना, सब चीजों ने मार्केट को एक पुश दिया है और खबरें ये भी हैं कि अपना जो है ऑयल प्राइसेस के इंटरेस्ट रेट के भी कम होने की है और डॉलर रुपए की पैरिटी भी अब थोड़ी स्टेबल हो गई है अच्छी जगह पर। तो ये सब ने हमारी मार्केट को बड़ा पुश दिया है और ये मोमेंटम चल रहा है इंशाल्लाह और आने वाले दिनों में भी ऐसी खबरों की तवक्को है। थैंक यू सो मच। जफर मोती माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद थे। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन मुल्की मईशत के लिए मुस्बत साबित होने लगा। 19 ता 26 नवंबर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक मुल्क भर से 3 अरब 85 करोड़ रुपए वसूल कर लिए गए। कार्रवाइयों के दौरान 325 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। माह सितंबर से अक्टूबर तक बिजली चोरी के बाइस नुकसानात में भी 12 अरब रुपए की कमी वाक़ हुई है। और अब आगे बढ़ते हुए कुछ बात करते हैं सियासी अमूर की। तो नून लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि साइफर की कहानी घड़ी गई, इसका इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। तारीखी डाके के 190 मिलियन पाउंड गैस की समाअत यौमिया बुनियादों पर होनी चाहिए। सरबरा PTI जेल में भी झूठ बोल रहे हैं, वो अब हर एक से मुज़ाकरात चाहते हैं। लीगी रहनुमा ने कहा कि PTI वाले ढिठाई से झूठ बोलते हैं। अमरीका पर बिना सबूतों के इल्जामात लगाए गए। नवाज शरीफ पर भी बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए।
ये कभी भी फिट नहीं था। ये किसी स्टैंडर्ड से हुक्मरान नहीं बन सकता था। प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च किया गया था, नवाज शरीफ को हटाया गया था। और अगर नवाज शरीफ आज सुरखरू हो रहे हैं तो वो ज्यादती पर मबनी मुकदमात थे, वो नाइंसाफी पर मबनी मुकदमात थे। इन पे जो मुकदमात हैं 9 मई के हमले, दुश्मन ने कभी ऐसा नहीं सोचा। जन्म से डूब मरो के जेल जाके भी तुम झूठ से बाज नहीं आते। एक के बाद एक तुम्हारे ऊपर केस साबित होते जा रहे हैं। वो साइफर हो, वो तोशा खाना हो, वो 190 मिलियन पाउंड पे क्यों नहीं बोलते? 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। मेरा ये मुतालबा है कि 190 मिलियन पाउंड का अलकादिर ट्रस्ट का केस रोजाना की बुनियादों पर चलाया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज दामरा कहते हैं पीपल्स पार्टी के 3 मुखालिफिन इत्तेहादी बन चुके हैं। सिंध में नालायकी छुपाने के लिए लसानियत फैलाने की कोशिश को सिंध के अवाम नाकाम बना देंगे। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल में ताख़ीर की वजाहत करे। कुछ लोग इलेक्शन से फरार चाहते हैं। आजिज दामरा का कहना था कि बशीर मेमन को सियासत में आए जुम्मा 8 दिन नहीं हुए और वो अफसरान को धमकियाँ दे रहे हैं। चीफ जस्टिस इसका नोटिस लें। मुस्लिम लीग नवाज का, KPK में गवर्नर मौलाना फजल रहमान का, तीनों हमारे मुखालिफ हैं, आपस में मिले हुए हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं कि आप अपनी नालायकी, नाकामी, अपने अंदरूनी इख्तिलाफात को छुपाने के लिए पीपुल्स पार्टी के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर आपको इलेक्शन से इतनी दिलचस्पी है तो निकले मैदान में, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी निकले हुए। आप में दम नहीं, आप साजिशों के चक्करों में हैं कि कहीं से कोई साजिशी रास्ता हाथ आ जाए ताकि आप वो रास्ता इख्तियार करके इलेक्शन में जाएं, मगर उसकी इजाजत पाकिस्तान के अवाम नहीं देंगे। ये हमारा वतीरा नहीं, ये हम मगरमच्छ के आंसू रोते ही नहीं है। हम तो हर कठिन हालात में फिर भी कहते हैं कि इलेक्शन दो, शेड्यूल दो, इलेक्शन दो, शेड्यूल दो। आज हम 6 दिसंबर में बैठे हैं, मगर पाकिस्तान की कौम मुंतजर है इलेक्शन शेड्यूल की। इलेक्शन शेड्यूल नहीं मिल रहा। मैं एक बार फिर यहां से मुतालबा करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि क्या वजह है कि इलेक्शन शेड्यूल नहीं आ रहा। और सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि अवाम की अदालत के फैसले से खौफजदा लोग इंतखाबात नहीं चाहते। बयान में उन्होंने कहा कि कौम को यकीन है कि चीफ जस्टिस आम इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना की हुकूमत है, पता नहीं वो कौन सा साजगार माहौल चाहते हैं। मुश्किलात से निकलने का वाहिद रास्ता इंतखाबात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को बानी चेयरमैन PTI को बतौर रुकने असम्बली नाअहल करार देने का फैसला सुनाया था। बानी चेयरमैन ने लाहौर हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तिवा होने के बायस अपील वापस लेने की दरखास्त दायर की है। और अब बात करते हैं घरेलू तशद्दुद का शिकार कमसिन रिजवाना की, जिसको सेहतियाबी के बाद अब लाहौर के जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं रिजवाना की हालत अब बेहतर है, उसकी देखभाल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो करेगा। इस मौके पर रिजवाना ने कहा कि अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है, मेरी बड़ी बहन सोनिया भी प्रोडक्शन ब्यूरो में ही मेरे साथ रहेगी। रिजवाना ने स्कूल जाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया और कहा कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में कुकिंग सीखेगी। दीगर खबरों में आपको खबर देंगे, भक्कर कोटला जाम के करीब कोच और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 7 शदीद जख्मी हुए हैं। ये हादसा कोच ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खातून जब भी तकाजा करे शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने खालिद परवेज की अहलिया समीना को हक महर की अदायगी के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज कर दी। बीवी को हक महर में ताखीर पर खावंद पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। अपडेट करें आपको, खातून जब भी तकाजा करे शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने खालिद परवेज की अहलिया समीना को हक महर के अदायगी के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज कर दी। बीवी को हक महर में ताखीर पर खावंद पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। मुल्क के मैदानी इलाकों में स्मॉग ने डेरे डाल लिए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर। बालाई इलाकों में भी यकबस्ता हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी है। लह -10 के साथ सर तरीन मकाम रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहेगा। मैदानी इलाकों में स्मोक और धुंध की यलगार, पहाड़ों पर सर्दी का राज बरकरार। पंजाब को स्मोक ने लपेट में ले लिया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी टॉप पर।
फिसा में आलूदगी 246 पेट्रिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद, ओकाड़ा, कसूर और गुजरावाला समेत दीगर शहरों में सुबह के वक्त मंजर धुंधला गए। हद निगाह न होने के बराबर रही। मोटरवे कई मकामात पर बंद करना पड़ी। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी ने पंचे काट लिए। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पहाड़ों पर सफेदी छा गई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में यकपस्ता हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। लेहा -10 के साथ सर्द तरीन मकाम रहा। स्कर्दू -7, गिलगित, गोब्स, अस्तोर -4, कलाम -3, हुंजा और कलात में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची का मौसम भी सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहेगा। नाज़रीन, लाहौर में स्मोक की बढ़ती सूरत हाल, बारिश का इम्कान कब तक है और आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है? पंजाब हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है, हम जानते हैं बोलिए उसकी नुमाइंदा फातिमा शिराजी से। जी फातिमा शिराजी। बढ़ती सूरत हाल से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि स्मोक में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और नाक कान गला और सांस जैसी मूजी इमराज के जो मरीज़ हैं वो रोज़ अस्पताल में रिपोर्ट हो रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 10 रोज़ तक बारिश नहीं है और जब तक बारिश नहीं होगी स्मोक में किसी हद तक भी कमी नहीं आ सकती। इसीलिए माहिरीन माहौलियात और माहिरीन डॉक्टर्स की जो दी गई हदायत हैं उस पर अमल करना चाहिए। अगर आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 298 है जो कि बहुत ज़्यादा है। गुज़िश्ता रोज़ से भी इंक्रीज़ कर दिया और ये आइंदा दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जाएगा। जहाँ तक पंजाब हुकूमत की बात है कि वो क्या इकदाम कर रही है, तो पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से डे 1 से जो है मास्क को लाजमी करार दे दिया था और इसके अलावा जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनका जो चलान है वो 2000 से 6000 कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक इसमें कमी आई है। दूसरा, चिंची रक्शे मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है क्योंकि धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियाँ वो स्मोक का। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार का मौसम खुश्क और सर्द है और कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। शहरी इस सर्द मौसम में हल्की और मीठी धूप से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। शहर इक़्तिदार के मौसम का अहवाल हम जानते हैं, बोलिए उसकी नुमाइंदा मापारा ज़मान से। शहर इक़्तिदार के मौसम की बात की जाए तो मौसम बड़ा खुशगवार है। सूरज अपनी आबोताब से निकला है और हल्की ठंडी धूप जो है वो बड़ी भली महसूस हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अगर हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो वो 64% रहेगा। इसी तरह जो दिन के औकात में धूप खासी भली महसूस होती है, सुबह के औकात में सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस शहरी देखते हैं कि गर्म मलबूसात में लिपटे जा रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर दिन के औकात की बात की जाए तो धूप में शहरी जो है वो बड़े लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, पार्क्स में बैठे हैं, धूप को एंजॉय कर रहे हैं। शाम में फिर सर्दी की शिद्दत होता है तो ये सूप की दुकानों और चाय का रुख करते हैं। इसी तरह मुल्क के बेशतर इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ भी मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। जी बहुत शुक्रिया मापारा। रुख करेंगे मलका कौसार मरी का, जहाँ मौसम सर्द हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद ने सर्द मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मरी का रुख कर लिया। मज़ीद जानते हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे आरिफ सईद से। जी आरिफ सईद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कौसार मरी के तफरीह मरकज़ माल रोड पर। अगर मौसम की बात की जाए तो आज सूरज और बादलों की आँख मिचौली का सिलसिला जारी है। बादलों की वजह से और ठंडी हवाएं चलने से यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मेरे साथ इस टाइम में सियाह मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि यहाँ मरी के मौसम और यहाँ के नज़ारों को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त जो है आबो हवा है, उसकी फ्रेशनेस को हम लोग बहुत अपनी मेमोरीज़ में उतार रहे हैं और यहाँ की जो मेमोरीज़ को जब कभी हम रिकॉल करेंगे तो वो बहुत अच्छा फील करेंगे। बेसिकली लाहौर से यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही था कि लाहौर में एक तो हॉलीडेज़ चल रही हैं, आपको पता है कि स्मोक का बहुत ज़्यादा इशू है, एयर जौन सी है वो सांस लेना मुश्किल हुआ है। तो हमने कोशिश की कि हम यहाँ आएँ और यहाँ बर्फ़बारी बेसिकली हमारा जो एम होता है हर सियाह का कि मरी में आए, वो आके इधर जौन सा ना वहाँ की आबो हवा के साथ जो स्नोफॉल है उसको एंजॉय करें। अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं है, लेकिन लकीली इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम। थैंक यू सो मच। जी, जैसा कि सियाह बता रहे हैं जी कि यहाँ पर हम तो आए थे बर्फ़ लेकिन बर्फ़बारी तो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ का मौसम इंतहाई खुशगवार और बहुत खूबसूरत मौसम है और हम खूब एंजॉय भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मरी के मौसम से अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, अब हम रुख कर रहे हैं कोयटा का, जहां मुख्तलिफ इलाकों में सफाई न होने के सबब कचरा कुंडी में शहर तब्दील हो गए। शहर के मनोजान रोड पर ताहदे निगाह कचरा ही कचरा नजर आता है, जबकि इलाका मकीन भी सफाई न होने की वजह से परेशान है। बोलिए उसके नुमाइंदा दानिश मुराद से हम जानेंगे। जी दानिश, बताइएगा।
क्वेटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की अदम सूरत हाल की वजह जो है वो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ इलाके के एक शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सफाई ऐसे होता है भाई, कुछ अरसा होता है, कुछ अरसा नहीं होता है। नालियों की सफाइयाँ नहीं होती है। जब हम लोग आते हैं, हम लोग घरों की साइडों पर बदबू आता है, तकलीफ में होते हैं। भाई हम लोगों को गुजारिश है हुकूमत से कि ये उठा लिया जाए, इधर डब्बे रख दिया जाए कि डब्बों में कचरा फेंका जाए। तो इलाका मक्कीनों का मुतालबा है आला हुकाम से कि वो इस सिलसिले में इकदाम उठाए ताकि जो मनूजान रोड हुद्दे के जो मकीन हैं इनको मजीद जो है वो इस हवाले से मुश्किलात का सामना ना हो। बहुत शुक्रिया। सिंध के 250 साल कदीम तारीखी कोट डीजी किला की लापता तोपों का सुराख लगा लिया गया। 2 कीमती तोपें पुलिस हेडक्वार्टर खैरपुर से बरामद कर ली गई हैं। मजीद जानते हैं गुलामुल्लाह सयाल की इस रिपोर्ट में। तालपुर सुल्तान की शाहाना अलामत कोट डीजी किला, किले की लापता तोपों का सुराख लगा लिया गया। 2 कीमती तोपें पुलिस हेडक्वार्टर खैरपुर से बरामद कर ली गईं। महकमा आर्कियोलॉजी के अफसरान ने अपनी निगरानी में तोपें वापस किले में मुंतकिल की। खैरपुर में 12 से ज़ायद तोपें मौजूद हैं जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, एसएसपी ऑफिस, एसएसपी हाउस, डीएसपी हेडक्वार्टर पर खूबसूरती के तौर पर रखी हुई हैं। महकमा आर्कियोलॉजी सक्खर के डिप्टी डायरेक्टर गुलाम हुसैन के मुताबिक तोपें जल्द वापस करवाई जाएंगी। एक ज़माने में 100 से ज़ायद तोपें कोट डीजी किले में मौजूद थीं, लेकिन इस वक्त ये सरकारी दफातर और चौक चौराहों पर खराब हो रही हैं, जिन्हें वापस उनकी जगह पर लाने की ज़रूरत है। गुलामुल्लाह सयाल, बोल न्यूज़, कोट डीजी। नून लीगी रहनुमा तारड़ कहते हैं कि साइफर की कहानी घड़ी गई, इसका इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। तारीखी डाके और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी यौमिया बुनियादों पर होनी चाहिए। सरबराह पीटीआई जेल में भी झूठ बोल रहे हैं, अब वो हर एक से मुज़ाकरात चाहते हैं। लीगी रहनुमा ने कहा कि पीटीआई वाले ढिठाई से झूठ बोलते हैं और अमरीका पर भी उन्होंने बिना सबूत इल्ज़ाम आयद किए। अता तारड़ ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ पर इनके दौरे हुकूमत में बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। लीगी रहनुमा तारड़ ने साइफर केस के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि ये कहानी घड़ी गई, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, इसका इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। तारीखी डाके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुए 190 मिलियन पाउंड वाला केस, इसकी समाअत भी यौमिया बुनियादों पर होनी चाहिए ताकि असल हकीकत सामने आए, क्योंकि सरबराह पीटीआई अभी तक जेल में भी झूठ ही बोल रहे हैं और अब वो हर एक से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि पीटीआई वाले ढिठाई से झूठ बोलते हैं। अमरीका पर भी साइफर केस में इन्होंने बिना सबूत इल्ज़ाम आयद कर दिए थे और नवाज शरीफ पर भी बेबुनियाद मुकदमात कायम किए गए। अता तारड़ की जानिब से साइफर केस के हवाले से गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, ये कहानी घड़ी गई थी और इसका इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। अदालत को चाहिए कि इस पर मुकम्मल तहकीकात करे, क्योंकि पीटीआई के 2300 अकाउंट्स में से 1700 जादी अकाउंट्स निकले थे। इस बात की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। पीटीआई ने प्रोपेगेंडे में PhD कर रखी है। गर्ल्स डिग्री कॉलेज सक्खर में सजा 3 रोज़ा फन फेयर मेला। कम उम्र तालबात कारोबार करने का हुनर सीख कर मुख्तलिफ शोबों में लोहा मनवाने के लिए पुरजोश हैं। फन फेयर मेले में तालबात के मुख्तलिफ स्टॉल तवज्जो का मरकज़ बन गए। तफसीलात सक्खर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अली खोसो रिपोर्ट करें। सक्खर की होनहार तालबात ने किया फन फेयर मेले में भरपूर टैलेंट का मुजाहरा। बासलाहियत तालबात का कारोबार को फरोग देने का आइडिया मिसाल बन गया। किस्म के स्टॉल्स ने शुरा की तवज्जो समेट ली। खूबसूरत पोर्ट्रेट आर्ट, मुख्तलिफ किस्म के होममेड खाने समेत नित नए डिज़ाइन के मलबूसात की स्टॉल्स को खूब सराहा गया। यहाँ पे मौके इस तरह से कम मिलते हैं। डिग्री कॉलेज में हम लोग को मौका दिया है इस तरह की फन फेयर करके डिस्प्ले करने का। फन फेयर मेले में शरीक पुरजोश तालबात का कहना था, इस तरह के मौके किसी नेमत से कम नहीं। मज़ीद सीखने का इरादा है, इस काबिल हो जाएं कि अपना कारोबार शुरू कर सकें। फेरी फ्रॉक देखेंगे हम अपना बना कर देते हैं। फेरी फ्रॉक है, ब्राइडल मिक्सी है, फेरी फ्रॉक बटरफ्लाई वाली फेरी फ्रॉक होती है। जितने भी ये कस्टमाइज आइटम है ना, ये हमारे अपनी स्टिचिंग है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि लड़कियों को बिठा देते हैं घर में, उनको बाहर आना चाहिए। जैसे लड़के आगे बढ़े वैसे लड़कियों को भी मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। शुरा भी तालबात का हुनर देख कर तंग रह गए। खवातीन की जानिब से लगाए जाने वाले स्टॉल्स की दिल खोल कर तारीफ की। असासा का कहना था कि फन फेयर फेस्टिवल का मकसद तालबात को कम उम्री में कम से कम सरमाए में बड़े कारोबार करना सिखाना है। बच्चियाँ सीखती हैं कि कैसे आप कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके कारोबार में कैसे वहाँ से आप अर्निंग कर सकती हैं। सो बेसिकली दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। गर्ल्स डिग्री कॉलेज सक्खर में फन फेयर के इनेकाद ने कम उम्र तालबात को न सिर्फ कारोबार करने में मदद फराहम की, बल्कि मुल्क को
की खिदमत करने की राह भी हमवार की। कैमरामैन शुएब मलिक के साथ अली खुसो, बोल न्यूज़, सक्खर। अंदाज निराला लेकिन सबको भा जाने वाला, शायरी ऐसी के जो दिल में घर कर जाए। कव्वाली को नई जहतें देने वाले अजीज़ मियाँ कव्वाल की 23वीं बरसी आज है। और अब खबर आपको देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005 से मुतालिक केस की समाअत में अदालत ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार किया है। 2013 में हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन गैर आईनी कैसे करार दिया, चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। सिंध हाई कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज कर दिया है। ये इंतहाई नामाकूल दरखास्त है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए हैं। एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005 से मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में आज हुई और अदालत ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार करते हुए ये सवाल किया कि 2013 में हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन गैर आईनी कैसे करार दिया। सिंध हाई कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नजरअंदाज कर दिया। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क दिए गए। तैयब बलोच से हम डिटेल जानेंगे समाअत के बारे में। जी तैयब। जी, एक्साइज ड्यूटी से मुतालिक जो है वो केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो कर रहा है और दौरान समाअत जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स जो है वो जारी किए गए हैं। लेकिन इस केस में जो है वो फरोग नसीम वकील थे, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उन्होंने 1 माह की जो है वो छुट्टी अप्लाई की हुई थी कि सेहत जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो इस वजह से चीफ जस्टिस ने कहा कि ये देख लें, ये फरोग नसीम सीनियर वकील है, क्या उनका रवैया जो है वो इस तरीके से होता है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने जो है वो सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर बड़ी हैरत का इजहार किया। चीफ जस्टिस का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005 की सेक्शन 3A को 2011 में दुरुस्त करार दे दिया गया था। 2013 में सिंध हाई कोर्ट ने इसी नोटिफिकेशन को गैर आईनी कैसे करार दे दिया। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे कलअदम करार दे सकती है। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि सिंध हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही नजरअंदाज कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का जो है वो एडवोकेट खालिद जवेद के साथ भी मुकालमा हुआ। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर जो है वो सीनियर वकील फरोग नसीम के रवैये के ऊपर जो है वो नाखुशगवारी का इजहार करते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि सीनियर वकील ने ऐसा क्यों किया। इसके तहत जो है वो सदर मुमलिकत की मंजूरी के बगैर जो है सेक्शन 3 का जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बगैर नोटिफिकेशन के इजरा को सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी गैर आईनी करार दे दिया था और जो है सदर मुमलिकत के नोटिफिकेशन को भी जो है वो गैर आईनी करार दिया। तो इसी पर चीफ जस्टिस ने जो है वो बरहमी का भी इजहार किया और कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट मामला तय कर चुकी थी तो चीफ जस्टिस की जानिब से इजहार बरहमी भी किया गया नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने पर। बहुत शुक्रिया तैयब आपका। कमसन घरेलू मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस, सिविल जज को नौकरी से बरतरफ और चाइल्ड लेबर कानून से मुतालिक दरखास्त। अदालती मुआवनीन की जानिब से जवाब के लिए वक्त देने की इस्तदा मंजूर। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अलीजा से। जी मोहम्मद अलीजा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस की समाअत हुई है। 3 अदालती मुआवनीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालती मुआविन मरियम सुलेमान ने तहरीरी मारूजा जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। आइंदा समाअत पर चाइल्ड लेबर कानून साजी से मुतालिक तफसीली जवाब जमा करा दूंगी, अदालती मुआविन का ये कहना था। और दूसरे अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी ने भी आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब जमा कराने की मोहलत मांग ली। तीसरी अदालती मुआविन ज़ैनब जंजुआ पहले ही जवाब जमा करवा चुकी हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का तैयबा तशद्दुद केस और रिजवाना तशद्दुद केस का हवाला। कमसिन घरेलू मुलाजमीन बच्चों पर तशद्दुद से मुतालिक केस सामने आते हैं। चीफ जस्टिस का ये कहना था। इस्लामाबाद की हद तक 2 केस हाईलाइट हुए हैं। इस हवाले से चीफ जस्टिस का ये कहना था कि माजरत के साथ इस्लामाबाद के दोनों केसेस जुडिशरी से मुतालिक हैं और केस की समाअत जो है 18 जनवरी तक मुलतवी हो गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब जमा कराने की मोहलत जो है उनको दे दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अलीजा। जमीन पर ही खला के मजे लें, जीरो ग्रेविटी डांस देखने वाले दंग रह गए। और बच्ची की मछली से दोस्ती, खाना खिलाने तालाब पर पहुंच गई, दोनों ने खूब एंजॉय किया। खूबरू अदाकारा माया नाज का मुनफरिद अंदाज, मौज मस्ती करते हुए डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।